उर्दू उर्दू नावलों में औरतों का किरदार, आज जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है इस सिलसिले में बताएं। आज का दौर औरत को आगे बढ़ने का दौर है। आज वो दौर नहीं कि औरत घर की चार दीवारी में मुक़य्यद है। औरत को हर तरह की आज़ादी मिल रही है। और आज की लड़कियां, चूँकि मैं कॉलेज के टीचर की हैसियत से लड़कों के जज्बात, उनके ख़यालात को जानने का मौका मिलता है। मैं देखती हूँ कि वो लोग पढ़ने के दौरान ही अपने करियर को लेकर बहुत ही संजीदा है। दूसरी तरफ हम, चूँकि मेरे तहक़ीक़ी मकाले का उन्वान था उर्दू नावलों में औरतों के, उर्दू नावलों में मार्क्सिज़म के असरात, तो उस वक्त मुझे उर्दू के नावलों को बेहतर तरीके से पढ़ने का बहुत मौका मिला था। उस वक्त मैंने जब नावलों का मुताला किया था तो मैंने देखा कि उर्दू नावलों में औरतों के बहुत सारे मसाइल यकजा है और औरतों की ज़हनी आबियारी, उनकी नफ्सियाती गुत्थियाँ, उनके ख़यालात, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके मुआशरत में उनका क्या उनका मकाम है, इन तमाम बातों को बहुत सारे नावल निगारों ने बहुत खूबसूरती से अपने नावलों में पेश किया है। चूँकि मैं NCPL में ये सेमिनार के लिए अप्लाई कर रही थी तो मेरे जहन में ये ख़्याल पैदा हुआ, क्यों ना आज फेमिनिज़म का वक्त है, फेमिनिज़म की तहरीक ज़ोरों पर है, आज की लड़की आगे बढ़ रही है, तो क्यों ना ऐसे एक टॉपिक का इंतखाब किया जाए जिसमें औरतों के किरदार को पेश करने का मौका मिले। और चूँकि नावल एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें ज़िंदगी को वसी पैमाने पर पेश करने की गुंजाइश है, इसलिए नावलों में औरतों के किरदार के बहुत सारे बातें हमें मिल जाती है। आज का ये जो सेमिनार हो रहा है उर्दू नावलों में औरतों के किरदार, जो कि मालिम ताउन नेशनल कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के मातहत अंजाम पा रहा है। हालांकि आजकल जो प्लेटफॉर्म में देख रही हूँ ज़्यादातर वेबिनार ही हो रहे हैं, लेकिन NCPL जब ने ये प्रपोज़ल दिए, उन लोगों ने जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट किए तो उन लोगों ने कहीं पर भी इस बात की क़ैद नहीं की कि आपको ऑनलाइन करना है, तो ऑफ़लाइन करना मजबूरी बन गई। इसलिए ऐसे कोविड सिचुएशन में मैं ऑफ़लाइन सेमिनार का एहतमाम कर पाई हूँ और उम्मीद है कि आज का ये सेमिनार और सुनने वाले के लिए, सामीन के लिए बहुत ही मतलब अच्छा मौका है। उर्दू अदब को बेहतर तरीके से जानने का बहुत मौका मिला है। आज जो औरतों की रुतबा है जो समाज में, क्या लगता है कि आपके हिसाब से कम है, ये बताएं। औरत का जो दर्जा या औरत के जो हुकूक थे, जो पहले जिस तरह से मर्द बालादस्ती समाज में औरतों को हर तरह से कुचला जाता था, ना तो उनके जज्बात का ख्याल रखा जाता था, उनकी सोच क्या है, उनका ख्वाब क्या है, उनकी उड़ान क्या है। लेकिन आज के दौर में जहाँ तक मेरी नज़र जाती है तो अगर हम देखते हैं, अगर घर पे बाप की सूरत में देखते हैं तो वो भी लड़कियों को अपनी बेटियों को पढ़ने की आज़ादी दी है, उनको आगे बढ़ने की आज़ादी दे रहे हैं। और आज जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, मैं देख रही हूँ कि जो शरीक हयात है वो भी चाहते हैं उनकी बीवी आगे बढ़े, अपने करियर में आए। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है कि मुस्लिम समाज में ये तब्दीलियत दिखाई दे रही है। मुस्लिम समाज में ये तब्दीलियत नहीं थी, बहुत ही कैद में रखा जाता था। लेकिन आखिरी सवाल, देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज में अभी भी कई ऐसे तबके हैं जो अपनी बच्चियों को स्कूल तक भेजते नहीं, क्या बोलेंगे आप? जहाँ जो आला दर्जा की तालीम है और वो नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ तालीम की कमी है या उनके मतलब उन तक वो पैगाम नहीं पहुँच रहा, या बहुत सारे ऐसी बात है कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ेंगी तो बिगड़ जाएंगी या कहीं माने अपने वक्त से आगे नहीं निकल जाए आजकल, इसलिए एक डर, एक खौफ जो रहता है। तो पुरानी सोच होती है, पुरानी सोच को बदलने में वक्त तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये तब्दीलियाँ जो हो रही है खुश आइंद इशारा है। आज जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जितनी भी लड़कियां स्टूडेंट हैं, इन सबों को आपका क्या पैगाम? आज की मेरा पैगाम तो यही है कि आज की लड़कियां आगे बढ़े
और उनको आगे बढ़ाने में मैं हमेशा उनका ताउन करती हूँ। उनको चाहे वो ज़हनी तौर पर हो, चाहे वो अमली तौर पर हो, मैं उनको आगे बढ़ाने में पूरा किरदार अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम आज की लड़कियाँ या हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ से तालीम हासिल करके बाहर निकले, वो अपने करियर में अपनी एक पहचान बनाए, क्योंकि हर लड़की का आज ख्वाब है। हर लड़की अपने दिल में एक ख्वाब सजा कर रखती है। कहीं कहीं घर की मजबूरी होती है कि उनको वो ख्वाब को पूरा करने का मौका नहीं मिलता है। आप अपनी पूरा तारीफ करा दें। मैं शबनम परवीन, सदर शोबाए उर्दू, गवर्नमेंट गर्ल्स जनरल डिग्री कॉलेज इकबालपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एतमाद न्यूज़ से बात करने के लिए। आप ये बताएं, आज औरतों का जो है उर्दू नावलों में औरतों का किरदार, कैरेक्टर औरतों का तो कितना इम्पोर्टेंट है, ये बताएं। উর্দু নভেলে ভীষণ উল্লেখযোগ্য যারা কাজ করেছেন, কিন্তু সেই দিকটাতে সাধারণত আলোকপাত করা হয় না। সাধারণত আমরা আলোকপাত করি অন্যান্য সাহিত্যের ওপর। উর্দু সাহিত্যে মূলত মহিলাদের এই যে অবদান, সেটা নিয়ে আজকে যে সেমিনার ন্যাশনাল লেভেল আয়োজন করা হয়েছে জিজিডিডিসি কলেজের পক্ষ থেকে, সেটা একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ বলে আমি মনে করি। কারণ ইসমাত চুগতাই আছেন, প্রেমচন্দ্রের উপন্যাসে তো আছেন, উর্দু যে সমস্ত রাইটাররা, মহিলা রাইটাররা, তারা লিখেছেন নভেলে এবং শর্ট স্টোরিজে, সেগুলো ভীষণ উল্লেখযোগ্য। বিশেষত আজকে যখন উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা আমরা বলছি, উই আর টকিং অ্যাবাউট উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আমরা পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে, আমরা সোশ্যাল অন্যান্য সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলছি, এবং আমরা মহিলাদের সংরক্ষণের জন্য পার্লামেন্টে সিট সংরক্ষণের জন্য লড়াই করছি। সেই সময় কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসের মধ্যে, আমাদের সাহিত্যের মধ্যে মহিলাদের যে অবদান, তাদের যে ভূমিকা, তারা যে পিছিয়ে থাকা নয়, সমস্ত ক্ষেত্রে তারা মানব জাতির মূল সন্তানই তো হচ্ছেন মহিলাদের থেকে, নারীর সন্তান। इस दौर में देखा जा रहा है कि औरतों का कितना ये उनका एबिलिटी है, ये बताएं। আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র সাহিত্যে তো সমাজের দর্পণ, সমাজের কথাই সাহিত্যে উঠে আসে। তার ফলে সমাজের যাবতীয় ক্ষেত্রে মহিলাদের যে এগিয়ে থাকা, তাদের যে পার্টিসিপেশন, সেই পার্টিসিপেশনের কথাই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উঠে আসবে স্বাভাবিকভাবে। তারা শুধুমাত্র ঘরের মেয়ে বা বউ বা কারুর কন্যা এই হিসেবেই পরিচিত হবে না। তাদের যে আত্মপরিচয়, সেই আত্মপরিচয়টা কোথায় কোথায় আমরা খুঁজে পাই, সেটা আমরা সাহিত্যের মধ্যে তাকালেই দেখতে পাই। এবং সবথেকে বড় কথা, আজকের দিনে সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে শিক্ষকতা, ডাক্তারি, বিভিন্ন পেশায় মেয়েরা যে এগিয়ে আসছে, মেয়েরা এই যে আজকে আমাদের কলেজে, এটা মেয়েদের কলেজ, আমরা সবাই প্রায় এখানে উইমেন প্রফেসরস রয়েছি এবং আমরা আলোচনা করছি মহিলাদের অবদান নিয়ে। আমার মনে হয় সেটা বারবারই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনি পুরো পরিচয় দিয়ে দেন। আমি ডক্টর শম্পা সেন, Associate Professor of Bengali Department and the Teachers Council Secretary of this college. थैंक यू सो मच। औरतों का जो किरदार है कितना अहम होता है, ये बताएं। जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज जो है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के माली ताउन से उर्दू नावलों में औरतों के किरदार के उन्वान से एक सेमिनार का, नेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसको गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज खिजरपुर इकबालपुर ने ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं आपको ये बता दूं कि औरतों का जो किरदार है, औरतों का किरदार चाहे वो नावल में हो, चाहे वो ड्रामा में हो, चाहे वो अफसाना में हो, या पूरी कायनात में हो, अगर उसकी वजूद ना हो तो ये कायनात कायनात नहीं, ये दुनिया दुनिया नहीं। आप उसके वजूद के बिना कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। माँ के रूप में औरत, बेटी के रूप में औरत, बहन के रूप में औरत, दादी के रूप में औरत, नानी के रूप में औरत, बीवी के रूप में औरत, महबूबा के रूप में औरत। इन तमाम जो किरदार हैं, इनको ये जो है, ये पूरी दुनिया को
आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और लेकर के चल रही हैं। आज इन्हीं के वजूद से दुनिया कायम है और आगे बढ़ रहा है। आने वाले समाज को आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से औरतों को आज सताई जा रही है? देखिए, आप अगर जिस तरह सताया जा रहा औरतों को, ये सताना तो एक ख़राब सिम्टम है, ख़राब बात है। आप जो हैं, अगर जो लोग सता रहे हैं वो पहले अपने घर में देख लें कि उनके घर में भी माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो फिर ये सताना और इस तरह के गलत काम करना वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए कि आप अगर आज आप किसी के साथ कीजिएगा तो अल्लाह तबारक ताला कल आपको उल्टा उसका अजाब देगा और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज मीडिया में बहुत ज़ोर पकड़ी हुई है कि गुजरात की एक जो है आयशा, वो डॉरी के लिए, जहेज़ के लिए वो खुदकुशी कर ली। तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे बच्चियों को? देखिए, मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि आप जहेज़ की जो लानत है उससे आप परहेज़ करें और आप दूसरे के धन से क्या दौलतमंद बनिएगा। आप अपने धन से दौलतमंद बनिए और जो बीवी है जिसको आप लाए हैं, अल्लाह तबारक ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी में उसको दिया है तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी उठाइए, बल्कि उसकी दौलत पे नज़र ना रखिए। अगर नज़र रखिएगा तो ये गलत है और गलत का अंजाम गलती होता है। जिस तरह से आयशा के शौहर के साथ होगा उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और ठीक उसी तरह आप अगर कीजिएगा तो आपको भी उसकी सज़ा मिलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अपनी पूरी तारीफ बता दें। मैं डॉक्टर नौशाद आलम, यही मेरा तारुफ है। मैं ड्रामा से जुड़ा हुआ हूँ, उर्दू एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और इस्लामिया हाई स्कूल का मुदर्रिस भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। औरतों का जो किरदार है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उर्दू नावलों में औरतों के किरदार के बारे में यही है कि पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुरू में इस्लाही नावल ज़्यादा लिखे जाते थे उर्दू के औरतों की इस्लाह के लिए, और उसके बाद जैसे जैसे ज़माना बदला और समाज में मुख्तलिफ़ मसाइल औरतों के राइटर्स को नज़र आने लगे, तो फिर उन लोगों ने उन मसाइल को अपने नावल का हिस्सा बनाया और मौजूदा समाज के मसाइल को भी अपने नावलों में उन लोगों ने लिखना शुरू किया। जिस तरह से इस दौर में इस समाज में औरतों की अभी पोजीशन है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहले से तो बहुत बेहतर है। पहले की औरत के मुकाबले में आज की औरत बहुत ज़्यादा मजबूत है और समाज में भी काफ़ी हद तक उनको मकाम दिया गया है जो कि पहले नहीं मिला करता था। आज की औरत जो है पहले की औरत के मुकाबले में बहुत मजबूत है, बहुत एक्सपोजर मिलता है उसको जो कि पहले नहीं हुआ करता था इतना ज़्यादा। जहाँ तक आयशा जो गुजरात की थी जी। वो अपनी खुदकुशी कर ली, हालांकि इस्लाम में कुफ्र है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए उसने जो किया बहुत गलत किया कि परेशानियों से अपने परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि परेशानियों से परेशान होकर हम अपने आप को ख़त्म कर लें। अपने आप को ख़त्म कर लेना कोई बहादुरी की बात नहीं है। बहादुरी तो जब है कि हम किसी चीज़ का मुकाबला करें, किसी मुश्किल का मुकाबला करें और उससे उस मुकाबले में जीत हमारी हो, जीते हैं हम मुकाबला करके, ये है बहादुरी। ये बहादुरी नहीं है कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें कि ना हम रहें और ना ही मेरी परेशानी। ये खुद एक ख़वातीन हैं, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा यही होगा कि कोई भी मुश्किल आए ज़िंदगी में उसका मुकाबला करना चाहिए, ना कि उससे अपने आप को बचा कर हटा लेना चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ मुकाबला करना चाहिए। ज़िंदगी जब है परेशानी तो आती है, परेशानी आएगी, लेकिन परेशानी का मुकाबला करके उस परेशानी को ख़त्म करना चाहिए, ना कि उससे बचकर अपने आप को अलग कर लेना और अपने आप को ख़त्म कर लेना। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैम, आज मुस्लिम माशरे में बहुत सारे गार्जियन हैं जो अपनी बच्चियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाने चाहते। ऐसे लोगों को आपका क्या पैगाम? ये गलत तरीक़ा है, बहुत ही गलत तरीक़ा है, क्योंकि इस्लाम ने जितना मर्दों की तालीम पर ज़ोर दिया है इतना औरतों की तालीम पर भी उतना ही ज़ोर दिया है। औरतों को मर्दों के मुकाबले में कम पढ़ने का कहीं भी आपको हुक्म नहीं मिलेगा। तो अगर कोई कम पढ़ाता है या अगर तवज्जो नहीं देता है औरतों की तालीम पर तो वो गलत करता है। आप अपनी पूरी तारीफ बता दें। मेरा नाम सैयदा शारक़तुल मौला अल क़ादरी
और मैं प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इकबालपुर की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल न्यूज़ से बात करने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।